जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। अभी हम लोग यहाँ पे CDS 2024 का फर्स्ट पेपर करने जा रहे हैं और ये हमारा डे 5 है 45 डेज चैलेंज का। ठीक है। और इस प्रोग्राम का नाम जो है जय हिंद, और इस प्रोग्राम का नाम जो है POP है, जो कि पासवर्ड ऑफ PYQ। वहाँ से लेके आपको हम POP यानी पासिंग आउट रेट तक जो है आपको ले जाने का हमारा जो एक छोटा सा सहयोग है। ठीक है, ये OTA का है जिसमें लोग बच्चे जो है यहाँ पे POP कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको जाने के लिए आपको PYQ के इस पासवर्ड को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और वो आप PYQ से ही कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन में एंटोनिम्स पूछा हुआ है। ठीक है, एंटोनिम्स पूछा है मतलब जैसे ही हम इसको क्वेश्चन को करेंगे, जो बच्चे NDA के पेपर हमारे साथ लगाए हैं उन्हें पता होगा, हम लोग उसके आगे ए लिख देते हैं ताकि हमें मालूम हो किसका एंटोनिम्स बताना है। वरना हमारी मसल मेमोरी जो होती है ना, वो फिक्स होती है सिनोनिम्स को लेकर। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिनोनिम्स ही बताते हैं। ठीक है, सी एक्सेप्टेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ मेडिकल ट्रीटमेंट विथ इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है कि वो एक्सेप्ट किया प्रोस्पेक्ट को, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, उसे अच्छा लगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है काम, काम, पीस। ठीक है, शांति से उसे वो हो गया। ठीक है, बाकी जो ट्रैंक्विलिटी होती है ये भी इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, और कंपोजर जो होता है ये भी इसका सिनोनिम्स है, और प्लेसिडिटी जो होता है ये भी इसका सिनोनिम्स है। एजिटेशन जो है ये जो है इसका एंटोनिम्स है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ही हैड बीन वेहेमेंट इन अपोजिंग द आइडियाज। ठीक है, वेहेमेंट मतलब होता है पैशनेट। ठीक है, लेकिन हमने आपसे अभी डिस्कशन किया कि जैसे ही इसका एंटोनिम्स है हम इसके आगे ए लिखेंगे। ठीक है, ताकि हमारी मसल मेमोरी को सिग्नल जाए आखिर ये जो है एंटोनिम्स इसका बताना है। तो जैसे ही पैशनेट होगा उसका एंटोनिम्स क्या होगा? सबड्यूड। सबड्यूड का मतलब क्या क्या होता है? आखिर सप्रेस करना। ठीक है, बाकी जो है ये भी इसका सिनोनिम्स है, ये भी इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, और ये भी इसका इम्पैशन, फेवर्ट और एडेंट जो है इस तीनों सिनोनिम्स है। ठीक है, एंटोनिम्स एक ही है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें he indulge in nefarious एक्टिविटीज। ठीक है, निफेरियस मतलब क्या होता है? करप्ट। लेकिन हमें मालूम है आखिर हमें इसका क्या बताना है? एंटोनिम्स। ए लिख दिया हमने। फ्लैक्यूटस मतलब भी करप्ट होता है, ब्रूटल होता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का इसका क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, एक्स एक्सक्रेबल मतलब क्या होता है? इंसल्टिंग, किसी को आप इंसल्ट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद से एडमायरेबल। एडमायरेबल जो है वो इसका अपोजिट होगा, एंटोनिम्स होगा। ठीक है, करप्ट का कि भाई कोई ऐसा काम कर रहा है कि हम उसको एडमायर कर रहे हैं। ठीक है, ये एंटोनिम्स हो जाएगा। एडोमिएबल मतलब हेटफुल। ठीक है, ऐसा काम किए कि भैया हम उनसे नफरत ही हो गई। व्हेन ही वाज बोर्न हिज फैमिली वाज इंडिजिनेंट। ठीक है, इंडिजिनेंट मतलब यहाँ पे पुअर। लेकिन हमें क्या बताना है? इसका एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, तो ये हर मिडिल क्लास की ये यही परिभाषा है। तो एफ्लुएंट थी मतलब उसकी फैमिली बहुत जो है समृद्ध थी, एफ्लुएंट। ये इसका एंटोनिम्स हो गया। ठीक है, और प्रिटेंटियस मतलब क्या होता है? हिपोक्रेट। ठीक है, इम्पिक्यूनस मतलब क्या होता है? यही पुअर जो सिनोनिम्स है। र्यूंड मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद। ठीक है, उसके बाद से है ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन टर्बुलेंस टाइम। टर्बुलेंस टाइम मतलब बोल क्या है कि वो नॉट का, ठीक है, शांत नहीं है, जो है उथल पुथल मची हुई है सबकी लाइफ में। ठीक है, तो इसका क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रैंक्विल। अभी हमने ऊपर देखा ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स। तो कभी कभी जो है एग्जाम में ही आपको जो है ट्रैंक्विलिटी यहाँ पे देखो दिया हुआ है, एग्जाम में ही आपको जो है हिंट दिया होता है। ठीक है, कैप्रिकल्स मतलब क्या होता है? अनस्टेबल। ये जो है हमारा कहीं ना कहीं सिनोनिम्स हो जाएगा। डिजोलेट जो होता है इसका मतलब होता है सैड। ठीक है, और अबस्ट्रेपेरस का मतलब क्या होता है? नॉइजी, जो बहुत आवाज करे। ठीक है, अगला है फिल इन द ब्लैंक, हमें बात करना है जो ऑप्शन दिए हुए हैं। आई शैल नॉट बी गोइंग टू द थिएटर। ठीक है, ये शैल नॉट है मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इफ इट में अगेन फ्यूचर है तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, इफ इट सुनो नहीं। हमने अभी इसमें देखा है कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो उसमें ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है? एस या ईएस का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा। इफ इट स्नोस, हाँ ये होगा। ठीक है, ये तो पास्ट में हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका सी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सी हैज फेस्ड ऑलमोस्ट
डैश डिफिकल्टीज इन अरेंजिंग द फंड्स फॉर द इवेंट्स, ठीक है। तो इनसरमाउंटेबल, ठीक है, कि वो इम्पॉसिबल टू ओवरकम, कि वो बहुत ज्यादा जो है वो जो है डिफिकल्टीज उसने जो है फेस किया फंड को जो है इवेंट्स के लिए इकट्ठा करने में, ठीक है। बिग, गिगेंटिक और लार्ज जो है ये कई बार सिनोनिम्स में आ चुका है, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो इम्पॉसिबल काइंड ऑफ डिफिकल्टी उसने फेस की। यहाँ पे डैश देन 100 पैसेंजर वेयर किल्ड इन रिसेंट ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वर है, ठीक है। तो नो फीवर, नो फीवर जो होता है वो जो नंबर जो है जब लार्जर होगा, बड़ा होगा, तो उसके लिए ये दिया जाता है। फीवेस्ट जो होता है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, कई अंधों में काना राजा टाइप का, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। नो लेस मतलब अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, और लेस मतलब भी अनकाउंटेबल के लिए होता है, लेकिन ये नो फीवर जो है इसके लिए सही होगा। अगला कह रहा है कि और स्कूल बिल्डिंग इज डिलेपिडेटेड, मतलब बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो हमारे स्कूल बिल्डिंग इज लगा है, तो उसका क्या है, विजिबली, कि दिखने में बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, आखिर ईच ऑफ दीज पेंटर्स, ठीक है, ईच ऑफ दीज, जहां भी ईच लग जाएगा वहां वो क्या बताता है, सिंगुलर नाउन की तरफ बताता है, और सिंगुलर के साथ जो है हमारा ईच के साथ ई जाएगा, ठीक है। मेड बाई ए फेमस पेंटर, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है रानीखेत इज ए प्लेस ऑफ रिमार्केबली ब्यूटी, ठीक है, तो सीनिक ब्यूटी, ठीक है, सीनिक ब्यूटी जो है यहाँ पे आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है देयर इज दिस इज एन एरिया ऑफ डैश डेंस पॉपुलेशन, तो एक्सट्रीमली डेंस पॉपुलेशन, ठीक है, ये एडवर्ब को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब आएगा एक्सट्रीमली डेंस पॉपुलेशन, ठीक है। और लैंग्यूडली मतलब क्या होता है, स्लोली, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। द क्रिमिनल ऑन द रन मैनेज टू डैश कैप्चर बाई द पुलिस फोर्स, ठीक है। तो मैनेज टू इवेड, इवेड मतलब भाग गया, स्केप कर गया, ठीक है। इन्वेड मतलब क्या हो गया, आकि पहले जो थे मुगल्स जो थे वो यहाँ पे इन्वेड करके आए थे, ठीक है, कि हम एक ऐसी जगह पे जो है इंटर किए, इंटर ए प्लेस, ठीक है, लूटपाट के इरादे से, ठीक है। और रन अवे मतलब क्या होता है कि आप एक जगह को सीक्रेटली जो है लीव कर दिए, ठीक है। तो आजादी के टाइम पे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो रन अवे किए थे इंडिया से, और वो जर्मनी चले गए थे, ठीक है, रसिया के रास्ते। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे करके लिंक करके रखोगे याद, तो चीजें याद रहेंगी। रीडिंग एबिलिटी, एबिलिटी इन यंग चिल्ड्रन डैश बाय स्पीच डिसऑर्डर, ठीक है। तो इज अफेक्टेड, अफेक्टेड जो है ये हमारा इम्पैक्ट बताता है, ठीक है, इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस बताता है। बाय स्पीच, आई एम डैश ऑन द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ लर्निंग वन न्यू लैंग्वेज एवरी ईयर, ठीक है। तो आई एम इम्बार्किंग, इम्बार्किंग मतलब क्या होता है, आकि हम अभी अभी इसको क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और सेलिंग मतलब होता है नाव को बोट को जो है हम बोट के थ्रू ट्रेवल करते हैं, ठीक है। उसके बाद से एडवेंचरस जैसे रिवर राफ्टिंग हो गया, ये एक्टिविटी जो है एडवेंचरस एक्टिविटी में आती है, एडवेंचरिंग। कंकरिंग जो है लगातार वो चीजें हो रही हैं, हैपन हो रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इम्बार्किंग होगा, ठीक है। और अगला है, इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात कर रहा है, ठीक है। वॉकिंग ऑन एक्सेल्स, ठीक है, वॉकिंग ऑन एक्सेल्स की बात कर रहा है। तो हम अंडों के सेल्स पे हम वॉक कर रहे हैं, मतलब केयरफुली नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर्स, हम तो चाहेंगे नहीं कि भाई वनडे टूट जाए, ठीक है, तो इसीलिए हम केयरफुली वॉक करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है फीदर योर ओन नेस्ट, ठीक है, अपना खुद का घोंसला जो है टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाई वे ऑफ डिसऑनेस्ट मीन्स, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट मीन्स से आपने अपना जो है पैसे बनाए, ठीक है। एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम जो है क्वेश्चन दिया गया है कि द ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग अवॉइडेड, ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम था उसी को अवॉइड कर दिया गया, ठीक है, उसी को बोलाता है एलिफेंट इन द रूम। उसका से बोलता है नाइदर फिश नॉर फॉल, ना ही मछली है ना फॉल है, ठीक है। डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब कि भाई ये है क्या, ठीक है। द शिप हैज सेल्ड, ठीक है, नैया भैया जो है आपकी निकल गई, ठीक है। द अपॉर्चुनिटी हैज पास्ट, जो नाव थी जिससे आपको बैठ के उस पार जाना था वो चली गई। तो रेत की तरह समय फिसलता रहता है, इसलिए हमें समय को हिसाब से अपने आप को सुटेबल कर लेना चाहिए। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंसेस, किसी प्रकार का ऑर्डरिंग जो है उसमें 10 आउट ऑफ 10 आपको लाना। ये जो भी हम लोग के साथ पीवाईक्यू कर रहे हैं, ये वर्ड्स को या फिर सेंटेंस को ऑर्डर करना हो, इसमें भी 10 आउट ऑफ 10 आप लाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ बेसिक टेक्निक से हम लोग इस चीज को करते हैं या सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे PQRS से स्टार्ट है,
ठीक है, चलो भाई ये तो काम और आसान हो गया। और एंड किस पे कर रहा है, एस पे एंड कर रहा है या फिर क्यू पे एंड कर रहा है। ठीक है, तुम देखते हैं एस या क्यू पे एंड कर सकता है क्या। अब ये बताओ, क्या आर पे एंड करेगा, नहीं करेगा, उसने दिया ही नहीं। ठीक है, क्या क्यू पे एंड करेगा क्या। ठीक है, पहली चीज है, हम देखते हैं क्यू पे एंड कर सकता है क्या। इट इज द ड्यूटी। अब भाई क्या ड्यूटी है, तो क्यू पे तो कभी एंड नहीं करेगा, सिंपल सी चीज है। आर पे एंड करेगा क्या, ले डाउन सर्टेन्स। भाई सर्टेन्स क्या, सर्टेन्स व्हाट। ठीक है, तो आर पे भी नहीं एंड करेगा, यानी एस पे एंड करेगा, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अब पी आर क्यू में से हम देखते हैं, देखो एस से स्टार्ट नहीं करेगा, ऑफ से तो स्टार्ट नहीं करेगा, तो ये एस तो वैसे ही पहले ही खत्म हो गया था। ठीक है, अब क्या होगा, आखिर आर से स्टार्ट कर सकता है, फंडामेंटल टू द नहीं, फंडामेंटल टू द से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्यू भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब पी और आर से स्टार्ट कर सकता है, डीपीएसपी विच दो नॉट जस्टिएबल। हाँ, इससे स्टार्ट हो सकता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन सर्टेन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लार्जर पार्ट है, इसलिए हम इसको पकड़ेंगे पहले। द कॉन्स्टिट्यूशन lay down certain DPSP which though not justiciable are fundamental to the governance of the country and it is the duty of the state to apply this principle in making laws। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम स्टार्टिंग देख लेते हैं, किस किस से स्टार्ट होगा, किस किस से नहीं होगा। आर से तो कभी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से इनसे तो नहीं स्टार्ट होगा, ये लगभग लगभग लास्ट के टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो पी और एस हमारे ऐसे निकल गए, एस दो में दिया है, हट गया। क्यू बचा, क्यू से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब क्या खत्म पी पे होगा, हाँ भाई दोनों पी पे दिए हैं तो पी पे तो खत्म होगा ही, ये तो सिंपल सी बात है। चलो देखते हैं, क्यू से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्यू से होगा द जियो पोलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप। ठीक है, द जियो पोलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप। ठीक है, अब इसके बाद से आर आएगा कि एस आएगा। जियो पोलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये ज्यादा सूट कर रहा है। वेयर एस्पेक्ट रिलेटेड टू, ये उतना ज्यादा सूट नहीं कर रहा है, तो क्यू के बाद एस। इज डायनेमिक। ठीक है, आर इवॉल्विंग रेपिडली वेयर एस्पेक्ट रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, तो बी होगा हमारा। ठीक है, दो ऑप्शन हमारे वैसे ही हट गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आखिर इसमें पी क्यू एस से स्टार्ट हो रहा है और फिनिश किस पे हो रहा है, एस क्यू पे। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई कि हमारा फिनिश कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो देखो इन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी एरेना, भाई एस पे तो कभी फिनिश नहीं होगा। ठीक है, एरेना के आगे क्या, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एरेना में भाई क्या होगा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एरेना में सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो हाँ सॉरी, स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से हमारा है आकि इंटरनेशनल सिक्योरिटी से स्टार्ट हो सकता है, इंडिया है इससे स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, रिलेटिंग टू इससे भी नहीं स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो आर और एस, तो स्टार्ट किसी से है, स्टार्ट केवल एस से दिया हुआ है। ठीक है, एंड किस पे होगा, एस पे होगा। चलो एंड एस पे होगा, ये हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पी और क्यू इन दोनों में कौन, तो क्यू जो है वो एक बढ़िया सब्जेक्ट लग रहा है इंटरनेशनल सिक्योरिटी से। ठीक है, कैपिटल लेटर में भी है। तो इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलेटरल फोरम। ठीक है, मल्टीलेटरल फोरम रिलेटिंग टू डिसआर्ममेंट, नॉन प्रोलिफरेशन एंड। अब क्यू आर के बाद जो है हमारा वो एस तो नहीं आएगा, पी आएगा। एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज इन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी अरीना, क्यू आर पी एस। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद से क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कि हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये स्टार्ट होगा या तो आर से या फिर क्यू से, और फिनिश किस पे हो रहा है, क्यू एस आर। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक पे जो है फिनिश हो सकता है। ठीक है, हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या होगा। तो लिंक्ड टू, ठीक है, ये तो पी से, तो पी वैसे भी नहीं दिया, आर और क्यू दिया है। ए क्लोज कोऑर्डिनेट विथ द, हो सकता है स्टार्ट हो सकता है ए से। चिल्ड्रन इन द, बिल्कुल आर से भी स्टार्ट हो सकता है। फिनिश किस पे होगा, ठीक है, क्यू एस आर, क्यू एस आर में से किस पे फिनिश होगा, ये हमें देखना है। ठीक है, तो क्यू पे तो नहीं फिनिश होगा, ये तो श्योर शॉट है। विद द क्या, विद द के आगे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से हमारा है डायरेक्टली, डायरेक्टली के आगे भाई क्या, ठीक है, आर पे भी नहीं फिनिश होगा, तो क्यू गया।
आर गया, इस पे तो फिनिश होने से रहा, ठीक है। तो अब बचा आर से हम चिल्ड्रन से स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 years आर डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली लिंक टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू, ठीक है, ए क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, RPQS, ठीक है, ये आंसर है। ऐसे ही हमें पकड़ना है। उसके बाद से कह रहा है कि इसमें स्टार्ट किया गया है P से, S से, और फिनिश किस पे किया गया है, Q, S और P पे, ठीक है। चलो अच्छा है, देखते हैं कि फिनिश किस पे हो सकता है, ठीक है। तो क्या Q पे फिनिश होगा क्या, पार्ट ऑफ बोला है, बिकम पार्ट ऑफ व्हाट, Q पे तो नहीं फिनिश होगा, Q पे नहीं फिनिश होगा, दो हमारे ऐसे उड़ गए, ठीक है। अब S और P दिया हुआ है, तो आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज और योगा, योगा भी है और आवर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों से स्टार्ट हमारा हो सकता है, ठीक है। P और S दोनों पे स्टार्ट हो सकता है। तो अब हम आते हैं योगा से, स्टार्ट करते हैं। योगा इज बीइंग practiced as part of healthy lifestyle and has become part of our spiritual heritage, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पे P और S से स्टार्ट हो रहा है, RP और QS, PQRS पे फिनिश हो रहा है। तो पहले चीज तो ये देख लो कि किस पे फिनिश नहीं हो सकता है, सिंपल सी चीज है। तो ये फिनिश किस पे नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो इसमें बेटर देन द वन, अब इसके आगे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, इस पे तो फिनिश नहीं हो सकता है, क्यू पे फिनिश नहीं होगा, इसका मतलब ये चला गया, ठीक है। हु हैज बीन इन ट्रबल, ठीक है, वुड नो द ट्रबल, ठीक है, हो सकता है हु हैज बीन ट्रबलिंग, इस पे भी फिनिश हो सकता है, ठीक है। अब स्टार्ट किस पे होगा, ये भी हमें जो है कहीं ना कहीं एक सवाल है। क्या हु से स्टार्ट होगा, बिल्कुल हो सकता है। वुड से स्टार्ट नहीं होगा, तो आर दिया भी नहीं, तो हम देखते हैं सी जो है इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सी हु हैज बीन इन ट्रबल वुड नो द ट्रबल, ठीक है, बेटर देन द वन हु हैज बीन ट्रबलिंग, ठीक। तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्यू आर एस से जो है स्टार्टिंग है और एस क्यू और आर पे फिनिश है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि इसमें कहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें कि किससे स्टार्ट हो सकता है, क्या ये इज से स्टार्ट होगा क्या, इससे तो वैसे ही स्टार्ट नहीं होगा, ये हमें साफ पता है भाई, इससे तो स्टार्ट नहीं होगा, मतलब आर वाला चला गया, ठीक है, ये हमारा उड़ गया, ठीक है। अब या तो क्यू से स्टार्ट होगा या एस से स्टार्ट होगा, एस द फैक्ट बिल्कुल हो सकता है, द स्पीकर बिल्कुल इससे भी हो सकता है, ठीक है। तो अब फिनिश किस पे होगा, इस पे हम देखते हैं, ठीक है। एस आर में से किससे फिनिश होगा, क्या एस से फिनिश हो सकता है क्या, द फैक्ट दैट द ओल्ड इपिट, यहाँ ओल्ड इपिट के आगे फैक्ट बताया ही नहीं है, ठीक है, तो एस पे फिनिश नहीं होगा, ठीक है, आर पे फिनिश होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, द स्पीकर रिटरेटेड बिफोर द ऑडियंस द फैक्ट दैट द ओल्ड एपिथेट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड इज स्टिल वैलिड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। टाइम इसलिए हम लोग लगा के पढ़ रहे हैं ताकि इसमें एक भी गलती की गुंजाइश ना हो, ठीक है, ये चीज समझने वाली चीज है, बहुत बेसिक है, आप समझ जाओगे एक बार तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला कह रहा है इसमें पी आर से स्टार्टिंग है और फिनिश जो है वो पी क्यू आर पे फिनिश किया गया है, ठीक है। चलो देखते हैं कि किससे स्टार्ट हो सकता है और किससे फिनिश हो सकता है, ठीक है। तो पी आर से स्टार्टिंग है, तो एडिकेट सुनर बिल्कुल हो सकता है स्टार्ट, और आर क्या है, द सेकेंड सिनेरियो बिल्कुल इससे भी स्टार्ट हो सकता है, फिनिश आर पी क्यू, ठीक है, आर पी क्यू इस पे हो सकता है। दैट द पॉपुलेशन विल पीक पे तो फिनिश नहीं हो सकता, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, क्यू पे फिनिश नहीं होगा, ये हमारे दो चले गए, ठीक है। और उसके बाद से है हमारा पी और आर, ठीक है। द सेकेंड सिनेरियो सजेस्टेड व्हाट, ठीक है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आगे होगा ना, मतलब आर पे भी फिनिश नहीं होगा, पी पे फिनिश होगा, पढ़ लेते हैं। द सेकेंड सिनेरियो सजेस्टेड दैट द पॉपुलेशन विल पीक एट 8.5 बिलियन बाई 2040 ए डिकेड सूनर देन 2050, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है आकि पीआरएस स्टार्टिंग पॉइंट है, क्यूएसआर जो है वो एंडिंग पॉइंट है, देख लेते हैं हम लोग कि किससे स्टार्ट हो सकता है किससे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगला है एस बट से स्टार्ट होगा क्या,
नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता है, ठीक है, तो नॉट ओनली पहले आएगा, क्यू के बाद एस आएगा, ठीक है। यही यहीं से तुम्हारे बहुत सारे ऑप्शन जो है वो खत्म हो जाएंगे। नॉट ओनली बट आल्सो जो है हमारा ज्वाइनिंग पॉइंट है, ठीक है। तो क्यू के बाद एस आना चाहिए, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। क्यू के बाद एस कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है। इसमें एस क्यू पहले आ जा रहा है, गया। इसमें भी एस क्यू आ जा रहा है, गया, ठीक है। इसमें भी एस क्यू आ रहा है, गया, क्यू के बाद एस। पढ़ने की जरूरत भी नहीं, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये चीजें होती है, एक बार मिला लो फिर भी। आखिर peace is always the only alternative, not only during war and turbulent time but also during peaceful time, ठीक है, सही है। उसके बाद से कह रहा है, तो ऐसे भी हमें आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि आर पी से स्टार्ट होगा और पी क्यू आर एस पे फिनिश होगा। अब बस मिल गया आपका आंसर भाई, सिंपल सी चीज है। ऑफ पे फिनिश नहीं होगा, एस वाला उड़ा दो। मैनी पॉलिसीज एंड बिहेवियर्स के बाद क्या, सिंपल सी चीज है, क्यू पे भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से है पॉपुलेशन बम रिलेटिंग नैरेटिव मोबिलाइज्ड व्हाट, ठीक है, ये भी नहीं होगा। जनरेशन ऑफ इंडियन वुमेन्स बिल्कुल फिनिश हो सकता है इसमें, ठीक है। तो आर से स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन बम रिलेटेड नैरेटिव मोबिलाइज्ड मेनी पॉलिसीज एंड बिहेवियर्स दैट सेव द लाइव्स ऑफ जनरेशन ऑफ इंडियन वुमेन्स, ठीक है, आंसर आ गया। तो ये चीजें हमें समझ के चलनी है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास टाइम क्या क्रंच हो जाता है उस टाइम पे। तो इसमें एक छोटा सा सजेशन मेरी तरफ से ये रहता है कि जिस टॉपिक के बारे में आप जानते हो, जैसे अटॉर्नी जनरल आपने अगर पॉलिटी में पढ़ा है, ठीक है, तो उन टॉपिक को आप पहले करो, क्योंकि इसमें ना नॉलेज भी काम कर जाता है। जो आपका पहले से जो नॉलेज होता है वो आपका काम इसमें कर जाता है। उन टॉपिक को आप पहले पढ़ो। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो मालूम है, अटॉर्नी जनरल भाई अपॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। अब या तो बात करेगा अटॉर्नी जनरल या प्रेसिडेंट उन्हें कैसे अपॉइंट करता है, यही दो बातें करनी चाहिए। देख लेते हैं। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस, भाई अभी ड्यूटी की बात आई कहां से, ठीक है। अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, हो सकता है। एनी पर्सन क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड, देखो देखो, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आर से शुरू होगा, ठीक है। अब देख लो ऑप्शन में पी क्यू आर एस, ठीक है, तीनों चलेगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है क्वालिफाई होता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसे अपॉइंट किया जाता है पोस्ट के लिए, ठीक है। और द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल इज टू, अब देखो अपॉइंट कर लिया गया उस पोस्ट के लिए, ठीक है। द ड्यूटी टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच ड्यूटी ऑफ ए लीगल कैरेक्टर may from time to time to be referred to him, assigned to him by president, and to discharge the function conferred on him by and under the constitution of any other law for the time being in force, ठीक है। उसके बाद से आर एस, उसके बाद से आ जाएगा हमारा, अभी यहाँ पे हम ड्यूटी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की ही बात होगी, तो परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट ऑफ द टेरिटरी, ठीक है। अब पी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अब ही शैल रिसीव सच इम्प्रूवमेंट दैट द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और फिर प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। समझ रहे हो लिंकेज क्या है, ये समझ आता है, या तो पहले से या लास्ट वाले से, ये जैसे समझ में आ गया आपका काम आसान हो जाता है। फिर एक कोविड 19 जो है हेल्थ कैटास्ट्रॉफ है दैट कॉज ग्रेट डिस्ट्रेस, ठीक है। तो या तो कोविड 19 के बारे में आगे जो है वो बताएगा, या ये ग्रेट डिस्ट्रेस कैसे है इसके बारे में बात करेगा, ठीक है। हम देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन में आ जाओ। एस और क्यू से स्टार्ट किया, पढ़ के देखते हैं, हमारा काम और आसान हो गया, ठीक है। तो क्यू है मेड इन इंडिया वैक्सीन, भाई वैक्सीन की तो बात ही नहीं किया अभी, ठीक है। 19 कंट्रीज क्या बात कर रहा है, क्यू वाले तो हमारे वैसे ही उड़ गए, दौड़ा दो भाई। एस से स्टार्ट हुआ कंफर्म, ड्यूरिंग द पेंडेमिक इंडिया रीस्टेब्लिश इट्स क्रेडेंशियल एज ए फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड सप्लाई मेडिसिन एंड इक्विपमेंट टू 150 कंट्रीज इन द डॉन्टिंग लॉजिस्टिक, ठीक है। अभी इसमें क्या बोल रहा था, कॉज ग्रेट डिस्ट्रेस, हेल्थ कैटास्ट्रोफर, ठीक है, और पेंडेमिक क्रेडेंशियल की बात कर रहा है, ठीक है, कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी जो है बढ़ाए हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या कर रहे हैं, इसके बाद से अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमने वैक्सीन जो है सप्लाई की, मेडिसिन सप्लाई की। अब यहाँ पे वैक्सीन जो है 90 कंट्रीज जो है कमर्शियल और ग्रांड बेसिस पे गया, तो इसके बाद क्यू किस में है, ए में। उसके बाद से आर आ जाएगा, justify its credential as a global HADR player in deploying rapid response team Maldives Kuwait मिशन सागर। उसके बाद से undertook also दिया है, मतलब इसका मतलब मिशन सागर पहले होगा, उसके बाद ये होगा, आर के बाद पी होगा, ये भी चीजें हमें समझनी है, ठीक है। भारत मिशन उसके बाद से है, भारत मिशन के बाद से क्या है कि मूवमेंट ऑफ मोर देन 7 मिलियन थ्रू लॉकडाउन एंड पोस्ट लॉकडाउन पीरियड, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझनी कि ये वंदे भारत मिशन से ही इतने लोग जो है उनको कहीं मूवमेंट में आसानी हुई, तो ये चीज समझना है कि पी के बाद ही S6 आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अगला है एनडीबी,
न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन इंस्टीट्यूटेड विद ए विजन टू सपोर्ट एंड फोस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इनिशिएटिव इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। ठीक है, इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें अगेन पीक्यूएसआर है। ठीक है, तो एक हमें अगर पकड़ लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, हमारा काम हो गया। सबसे इजी यही होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है, न्यू डेवलपमेंट को इंस्टीट्यूट किया गया विजन से कि ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल इनिशिएटिव सपोर्ट करे, किसमें, इमर्जिंग इकोनॉमीज में। ठीक है, तो देखते हैं द पर्पज ऑफ बैंक टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट इन ब्रिक्स एंड अदर इमर्जिंग कंट्रीज। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। चलो ठीक है, तुम्हारा भी ईच मेंबर कंट्री या शेयर और 20%, कहीं शेयर होल्डर की बात की क्या, नहीं की उसने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या बोला है इसने कि ये एक इंस्टीट्यूटेड किया गया है विजन के साथ, मतलब कुछ इसको स्टेब्लिश टाइप का किया गया है। तो इसके फाउंडिंग मेंबर की बात करेगा। ठीक है, वो है हमारा ब्रिक्स नेशन, जो कि कैपिटल 1 बिलियन को लाता है इनिशियल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और इंडिया एंड अदर 4 फाउंडिंग मेंबर। अब देखो यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर फिर आएगा, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर की बात की गई है यहाँ पे। इक्वल शेयर होल्डर इन द बैंक। ठीक है, अब इक्वल शेयर होल्डर जैसे ही हो गया, कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, 20% जैसे ही हो गया, अब पर्पज बताया जाएगा। ठीक है, ब्रिक्स में, इमर्जिंग इकोनॉमी में इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोइंग। अब उसमें जो है दिया जाएगा पैसा, लेकिन इंडिया बोरोइंग सबसे ज्यादा करता है। बस हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आर्थ स्टार्ट किया था, तो ऐसे पकड़ना। आयुर्वेदा लिटरली मीन्स साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, चलो अच्छी बात है भाई। इसमें भी क्या किया गया है, QPS। ठीक है, देख लेते हैं साइंस ऑफ लाइफ के बारे में कौन बताता है। आयुर्वेदा हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द वेरियस वैदिक हिम्स रूटेड इन द फंडामेंटल फिलोसफिकल अबाउट लाइफ। बिल्कुल लाइफ के बारे में बोला है, लाइफ यहाँ पे भी है, डिजीज एंड हेल्थ। सही है। आयुर्वेदा टेक एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। नहीं, यहाँ लाइफ की बात नहीं कर रहा है। चरक संहिता की तो कोई बात ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हेल्थ इज कंसिडर्ड एज प्रीरिक्विजिट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ लाइफ। ठीक है, गोल ऑफ लाइफ की बात कर रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, यहाँ पे साइंस ऑफ लाइफ की बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू तो नहीं होगा, क्यू हमने अभी देख लिया, इंटीग्रल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पी जो है वो सबसे बेस्ट फॉर्म में दिख रहा है, और पी एक ही में दिखा रहा है। ठीक है, और उसके बाद से कह रहा है कि जो वैदिक हिम्स है, ठीक है, वहां से जो है ये लिया गया है। ठीक, उसके बाद से है अब वैदिक हिम्स जो है और फंडामेंटल फिलोसफीज जो है ली गई है लाइफ की। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें जाहिर सी बात है फंडामेंटल फिलोसफीज की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद आर, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, जो कि इतने में डेवलप हुई, ये मेन ट्रीटीज है किसकी, हमारी आयुर्वेदा की। ठीक है, उसके बाद से आयुर्वेदा के अनुसार, अब ट्रीटीज हो गई आयुर्वेदा की, अब आयुर्वेदा के अनुसार हेल्थ जो है उसे इसे धर्म अर्थ काम मोक्ष में माना गया। ठीक है, उसके बाद से है इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट पे। ठीक है, तो ये हमें समझ के चलना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे हम अगर क्वेश्चन देखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी है ऑन एजुकेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी या तो पॉलिसी पे बात करेगा या एनईपी पे बात करेगा, ये हमें समझ के चलना है। ठीक है, तो देखते हैं PQRS, हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, क्योंकि हम एक भी पकड़ लिए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव इट सिक्स टू ब्रिंग, भाई ऑब्जेक्टिव की बात तो बाद में, पहले एनईपी की बात करो। ठीक है, मुझे उसके बारे में ज्यादा जानने की इच्छा है। ठीक है, ये तो अब ऑब्जेक्टिव जो होगा तुम्हारा इसके बाद आएगा। इट हैज कम आफ्टर 34th ईयर रिप्लेसिंग द, हाँ ये आ गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 34 साल बाद आई, तो ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से है द पॉलिसी आल्सो लेस, ऑल्सो कहां से आ जाएगा भाई, ये तो नहीं होगा। इट एम्स, हाँ, अब यहां से क्या होगा इसका, उसका एम क्या है, एम है ट्रांसफॉर्म करना है वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर में, स्कूल और कॉलेज एजुकेशन मोर होलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब उसके बाद से टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव, एम हमने ले लिया, एम और ऑब्जेक्टिव सेम ही है। ठीक है, अब इसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है, फुलफिल करने के लिए हम इक्विटी, इक्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो है लाएंगे। ठीक है, और जब हम लाएंगे तो फिर हम और किस चीज से फोकस करेंगे, पॉलिसी जो है वो करेगी कि यूनिक कैपेबिलिटी लाई जाए हर एक स्टूडेंट में, एथिकल वैल्यूज, क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च डेवलप किया जाए। जब ये सब डेवलप हो जाएगा तो लास्ट में थ्रू कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है हर एक स्टेज पे परफॉर्मेंस टू फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा काम करेगा, तो QSPR। ठीक है, क्यू से स्टार्ट होगा, तो एक ही है। ठीक है, कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप इन इंडिया एंड इन मेक इंडिया एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर इन कॉटन प्रोडक्शन। तो हम इंपॉर्टेंट प्लेयर है कॉटन प्रोडक्शन की बात करेगा आगे, या फिर कैश क्रॉप की बात करेगा, यही दो बातें ये कर सकता है। ठीक है,
आप देखते हैं कॉटन सस्टेन द लिवलीहुड ऑफ एस्टिमेटेड 508, ठीक है, कोई मतलब नहीं है फार्मर्स, ये कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें बेसिक अभी कैश क्रॉप कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है। इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू कॉटन प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम इतना लाख हेक्टेयर, कोई मतलब नहीं, डाटा कोई मतलब नहीं। द कंट्री अकाउंट्स फॉर अराउंड 25% ऑफ द टोटल ग्लोबल फाइबर प्रोडक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए है क्योंकि कॉटन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिया में, और इंडिया को इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर बनाता है। यहाँ पे बात कर रहा है कि ग्लोबल प्लेयर की, ठीक है, तो आर पे बात कर रहा है। आर इसमें कहाँ पे है? एक ही जगह पे। आर के बाद क्या आ जाएगा? ग्लोबल फाइबर प्रोडक्शन है 25% है। अब इसकी प्रोडक्शन की बात करेंगे क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन हो गया, अब प्रोडक्शन को ही आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। 126 लाख हेक्टेयर अंडर कॉटन कल्टीवेशन विच इज अराउंड 38% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, ठीक है। उसके बाद से क्या है आखिर इन द रॉ मटेरियल कंजप्शन बास्केट ऑफ इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री द प्रोपोर्शन ऑफ कॉटन इज अराउंड 60%, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बोला है? 38% जो बोला है, और यहाँ पे 60% रॉ मटेरियल कंजप्शन में, ठीक है। उसके बाद से कॉटन सस्टेन, फिर उसकी लाइफ के बारे में बोलेगा। तो बस हमें मिल गया, पूरा नहीं करना है, समझ जाओ कि वहां से चीजें बस एक पकड़ो, आंसर लाओ, फिर अपना आगे बढ़ो। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक कल्चर इन इटली वाज ए स्लैकिंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ रिलीजन ओवर ह्यूमन लाइफ, ठीक है। रिलीजन ओवर ह्यूमन लाइफ पे जो है कंट्रोल करता है, कल्चर है इटली में, ह्यूमनिस्ट कल्चर है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, दो दे वे आर नॉट इरिलीजियस, इटालियन, इटली की बात कर रहा है, यहाँ भी इटली की बात कर रहा है, वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द मटेरियल वेल्थ पावर एंड ग्लोरी, ठीक है। इरिलीजियस नहीं है, लेकिन वो अट्रैक्टेड तो है, बात तो वही कह रहा है, रिलीजियस ओवर ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो यही बात बोल रहा है, पी से ही स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होना चाहिए? पी के बाद, ठीक है। ही रोट ए पैम्पलेट, नहीं भाई, पैम्पलेट की बात ही नहीं है। इन ऑन प्लेजर लेरेनो वैल्यू अनदर ह्यूमनिस्ट क्रिटिसाइज द क्रिश्चियन इनजस्टिस अगेंस्ट प्लेजर, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि मटेरियल वेल्थ की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि इसमें ये क्रिटिसाइज किए हो, ठीक है। आगे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, लेकिन अनदर ह्यूमनिस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो फ्रांसिस बेरनको वाज ए ह्यूमनिस्ट, हाँ। तो पहले इनसे पहले जो होगा ये आएगा, ठीक है। पी के बाद जो है दूसरे नंबर पे ये आएगा एस। उसके बाद से ह्यूमनिस्ट है फ्रॉम विंस। अब इनका काम क्या है? इनका काम ये है, ये पैम्पलेट लिखते हैं, ये तीसरे पे आएगा। और फिर चौथे पे, क्योंकि ये दूसरे ह्यूमनिस्ट है, इनका भी काम दिखाया जाएगा, फिर इनका काम, ठीक है। तो पी से स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट हुआ एक ऑप्शन। अगला कह रहा है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट किया गया था 1995 में, बस इतना दे दिया गया है। अब हम देखते हैं कैसे इसको हम ला सकते हैं। ऑप्शन सबसे पहले क्यू से स्टार्ट किया गया है या आर से, ठीक है। देखते हैं भाई, क्यू पढ़ते हैं। हाउएवर पीएलआई एंड आरपीएलआई कंटिन्यू टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस, ने ये तो नहीं होगा, सिंपल। अब ये स्टार्ट कर दिया गया है, तो अब उसका ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो होगा वो स्कीम का, वो प्रोवाइड किया जाएगा इंश्योरेंस कवर टू रूरल पब्लिक इन जनरल टू बेनिफिट वीकर सेक्शन एंड वुमेन वर्कर्स इन रूरल एरियाज इन पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये सही है। आर के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव और एम हमने सेम बोला था। आर के बाद हमारा पी हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव या एम, ठीक है। तो इसके बाद आर के बाद पी होगा, इट आल्सो एम टू स्प्रेड इंश्योरेंस अवेयरनेस अमंग द रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद से अवेयरनेस हो गया। With liberalization of the insurance sector, postal life insurance and rural postal insurance are operating in very competitive market. उसके बाद से however ये दोनों लाइफ इंश्योरेंस जो है लो प्रीमियम रेट और हायर बोनस पे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आरपीएस क्यू, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है डिजिटल लॉकर, एक की इनिशिएटिव है अंडर डिजिटल इंडिया। एम्ड है कि ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इंडिया को इनटू ए डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है। तो डिजिटल लॉकर की बात कर रहा है, ठीक है। आगे भी उसी से रिलेटेड बात कहीं ना कहीं इसने की होगी। तो हम लोग आगे देखते हैं कि इससे क्या रिलेटेड बात की गई है। ऑप्शन देखते हैं, पीक्यूआर है, सबसे इजी क्वेश्चन है, एक इसका ओपनिंग राउंड पकड़ो और आंसर आ गया। देखते हैं, टारगेटेड एट द आइडिया ऑफ पेपरलेस गवर्नेंस डिजिटल लॉकर। देखो डिजिटल लॉकर किसने बात की गई है? सिंपल है, इज ए प्लेटफॉर्म फॉर इशुएंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट इन ए डिजिटल वे, बिल्कुल पी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन दैट रजिस्टर्ड विथ डिजिटल लॉकर, ऑर्गेनाइजेशन की तो बात हमने अभी, इसमें ऑर्गेनाइजेशन वर्ड आया भी नहीं है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। सिटीजन कैन आल्सो अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ देयर, सिटीजन की बात नहीं की गई है। इंडियन रेजिडेंट हु साइन ऑफ ए डिजिटल लॉकर गेट ए डेडिकेटेड क्लाउड स्टोरेज, कोई ये बात नहीं की गई है। तो बात जो है वो
पी जो है फर्स्ट आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। पी के बाद एस, आखिर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड इन ए डिजिटल वे। उसके बाद से है इंडियन रेसिडेंट जो डिजी लॉकर में अपना अकाउंट किए हैं, उन्हें क्लाउड स्टोरेज सिस्टम दिया जाएगा। उसके बाद से ऑर्गेनाइजेशन जो डिजी लॉकर में पुश किया है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट डायरेक्टली इनटू सिटीजन्स लॉकर्स। उसके बाद आ जाएगा सिटीजन्स कैन ऑल्सो अपलोड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला है इसमें PQRS। अगेन PQRS जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नैनो मिशन प्रोग्राम जो होता है वो इनिशिएट किया जाता है 2007 में। अब अगला जो लाइन बोलेगा वो नैनो मिशन प्रोग्राम से ही रिलेटेड बोलेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो होगा उसका ऑब्जेक्टिव बोलेगा या गोल बोलेगा, यही होता है ना, और क्या होता है, क्योंकि वो इनिशिएट तो हो गया, स्टार्ट तो हो गया, सिंपल चीज है। अब देखो द नैनो मिशन इज लाइकली टू पेव द पाथ, भाई ये तो नहीं होगा, इट गोल आ गया, क्यू से जो है कहीं ना कहीं ये स्टार्ट होगा। ठीक है, फोस्टर प्रमोट एंड डेवलप ऑल एस्पेक्ट ऑफ नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो क्यू से कौन सा है, आगे आंसर हमारा, आगे पढ़ना भी नहीं है। उसके बाद से क्या है, अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो प्रमोट करता है बेसिक रिसर्च, फोकस करता है नैनो टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्री फॉर यूजेस बाय मासेस। फिर उसके बाद से है आखिर द नैनो इज लाइक टू पे द पाथ ऑफ इंडियन डोमिनेंस इन कटिंग एज साइंस। उसके बाद से है द सपोर्ट दैट एक्सटेंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोजेक्ट रिलेटेड टू नैनो साइंस एंड नैनो टेक। वो बेसिक ही चीजें। अगला है वर्ड क्लॉज। वर्ड क्लॉज के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सही है। सी सेंग्स मच बेटर देन आई डू। ठीक है, तो बेटर क्या होगा यहाँ पे, बेटर जो होगा वो हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है, क्यों, जैसे हम देखें, एक हो जाता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव, एक होता है सुपरलेटिव। ठीक है, इसमें हम एडजेक्टिव देख लेते हैं और एडवर्ब देख लेते हैं। ठीक, ठीक है। अब एडजेक्टिव में जो होगा वो होगा स्मार्ट। ठीक है, एडवर्ब में क्या हो जाएगा, स्मार्टली। ठीक है, एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्मार्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी स्मार्टली। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा स्मार्टेस्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट स्मार्टली। ठीक है, अब यहाँ पे मच बेटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बेटर होगा, यहाँ पे वेरी बेटर या मच बेटर, तो वो क्या होगा, इसीलिए एडवर्ब हो गया, समझ रहे हो। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, द क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल किसके पहले लगता है, नाउन के पहले लगता है। ठीक है, सिंपल आंसर आ गया। उसका से डिटरमाइनर क्या होता है, डिटरमाइनर जो होता है जो है एक प्रकार का क्वांटिटी या नंबर बताता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद से अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है हमारा स्मोकिंग। स्मोकिंग में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, आईएनजी जब लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, जीरेंट। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना कि ये हमेशा आईएनजी प्लस नाउन को लेके आता है। ठीक, व्हाट मेड यू चूज द वन रेदर देन द अदर। तो वन जो है वो क्या है, द लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन के पहले ही लगता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन के हम आगे लगा देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देयर इज स्टिल सम वाटर इन द बोतल। सम वाटर बोला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाटर जो है वो नाउन है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, सम, उसको मॉडिफाई कर रहा है, और मॉडिफाई का काम कौन करता है, जो है डिटरमाइनर, ये नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी। अगला है हुर्रे। जैसे ये एक्सक्लेमेटरी जो है यहाँ पे मार्क्स हमने देखा, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ये क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन, एक ही होता है, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से कह रहा है हैविंग। ठीक है, इसमें जो है आईएनजी लगा हुआ है। फिनिश वर्क, शर्मिला लेफ्ट होम एट 8 PM। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। ठीक है, वर्ब। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है माई टीचर ऑलवेज मूव्स अराउंड इन हर क्लास वाइल टीचिंग। वो पढ़ाते पढ़ाते घूमती है। तो ये जो प्लेसेस होते हैं वो या तो एडवर्ब होते हैं, ठीक है, या फिर प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो प्रीपोजिशन नहीं दिया है, एडवर्ब भी हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद से कह रहा है, अगला क्वेश्चन है द कैंटेन क्यूर मैन। ठीक है, यहाँ पे मैन की जो है विशेषता बताई रही है, नाउन की विशेषता बताई जा रही है, इससे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद से अगला है इंडिया इज रिवर्ड एज द। ठीक है, द लग गया, द हमने बताया था ये आर्टिकल है, आर्टिकल जो है नाउन या प्रोनाउन के पहले ही लगता है, तो ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, इतना ही बेसिक है, समझना है। ठीक, फिर जो है हमारा दो पैसेज। ठीक है, उन दो पैसेज को हम देखते हैं। ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम, पहला क्वेश्चन, सबसे पहले पैसेज में हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, रीड क्वेश्चन फर्स्ट। पैसेज जो हमारे साथ एनडीए के या फिर इससे पहले जो पेपर हमने सॉल्व किया, जो जिन्होंने किया होगा उन्हें मालूम होगा कि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन। रीड क्वेश्चन फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ट्रेजेडी क्या है हमारे टाइम की, पहला क्वेश्चन ये है। राइटर लर्न अगेन, राइटर्स को और क्या मस्ट लर्न करना चाहिए। ठीक है, राइटर वर्कशॉप शुड बी फिल्ड विथ, राइटर का वर्कशॉप किससे भरा होना चाहिए। ठीक है, द एंड ऑफ ए मैन इज अनटेनेबल, जो इंसान का एंड है वो अनटेनेबल क्यों है भाई, उसका जो एंड जो है अनटेनेबल। ठीक है, और पनी, पनी वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना पनी, जो चोटी होती है, जो छोटी सी चोटी होती है, उसे हम लोग जो है पनी बोलते हैं। ठीक है, वो छोटा सा टीनी। ठीक है, ब्रेव मतलब जो बोल्ड हो गया। ठीक है, ये तो बिना पढ़े भी हम लोग कर सकते हैं। डूम्ड मतलब हो गया अपराधी। ठीक है, दुष्ट आदमी जिसे हम लोग नहीं कहते, तो वही डूम्ड। ठीक है, डेयरिंग मतलब साहसी, डेयर दिखाने वाला। ठीक है, बाकी जो चार क्वेश्चन है उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, एंड ऑफ ए मैन इज अनटेनेबल क्यों, राइटर के वर्कशॉप में क्या फील होना चाहिए, राइटर क्या अगेन लर्न करेगा, ट्रेजेडी ऑफ ऑल टाइम क्या है। ठीक है, ये पूछते हैं। आवर ट्रेजेडी टुडे, देखो तो पहले ही लाइन में आ गया, इज जनरल एंड यूनिवर्सल फिजिकल फियर। ठीक है, जनरल एंड यूनिवर्सल क्या है हमारा, ट्रेजेडी जो है अभी के टाइम पे, फिजिकल फियर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। सो लॉन्ग सस्टेन बाई नाउ दैट कैन एवर बियर इट, तो ये हमारा पहले का ही आंसर मिल गया। देखते हैं, ट्राई वी आर अनेबल टू बियर पेन, भाई पेन का तो कहीं बात ही नहीं किया गया था। वी हैव फॉरगॉटन द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन हार्ट, नहीं यही बात नहीं किया गया था। वी हैव लर्न टू बियर जनरल एंड यूनिवर्सल फिजिकल फियर, यही बात की गई थी, ये ध्यान रखना है। अब राइटर लर्न अगेन, राइटर को क्या अगेन लर्न करना चाहिए, इसकी बात हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देयर आर नो लॉन्गर प्रॉब्लम ऑफ द स्पिरिट, देयर इज ओनली क्वेश्चन व्हेन विल आई बी ब्लोन अप, बिकॉज ऑफ दिस द यंग मैन और वुमेन राइटिंग टुडे हैज फॉरगॉटन द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन हार्ट जो है वो भूल गए हैं। ठीक है, इन कन्फ्लिक्ट विथ इटसेल्फ, खुद से ही लड़ाई किए जा रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन हार्ट की प्रॉब्लम भूल गए। ठीक है, विच अलोन कैन मेक गुड राइटिंग बिकॉज ओनली दैट इज वर्थ राइटिंग अबाउट, वर्थ द एगोनी एंड स्वीट, ही मस्ट लर्न देम अगेन, क्या उन्हें अगेन लर्न करना चाहिए कि भैया अपने से कंफ्लिक्ट नहीं करना है, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन हार्ट समझना है। ठीक है, चलो और देखते हैं, द लेसन ऑफ लाइफ नहीं, द प्रॉब्लम ऑफ हार्ट इन ए कंफ्लिक्ट विथ इटसेल्फ। ठीक है, ये हमें आंसर दिख गया सीधा सीधा। तीसरा क्वेश्चन क्या था, राइटर वर्कशॉप शुड बी फिल्ड विथ। ठीक है, राइटर का वर्कशॉप जो है वो किससे फिल होना चाहिए, चलो हम देखते हैं। ही मस्ट टीच हिमसेल्फ दैट द basis of the things to is to be afraid, and teaching himself that the forget it forever, leaving no room in workshop for anything but the किसी के लिए जगह नहीं होती, लेकिन बट किसके लिए होना चाहिए, बट जो होता है वो कंट्रास्ट को दिखाता है, ध्यान रखना। बट द ओल्ड वेराइटीज एंड ट्रूथ ऑफ द हार्ट, द ओनली यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ की जगह होनी चाहिए। देखते हैं भाई, तो ये इसमें किसकी जगह होनी चाहिए, फील्ड विथ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, आंसर मिल गया। द एंड ऑफ मैन इज एन अनटेनेबल बिकॉज, जो इंसान की एंड है वो अनटेनेबल है, क्यों। ठीक है, देखते हैं भाई, तो यहां से लैकिंग विद द स्टोरी इज एफिमरल एंड डूम्ड। ठीक है, लव एंड ऑनर एंड पिटी, पिटी एंड प्राइड। ठीक है, एज कंपेशन एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, अंटिल ही डज सो ही लेबर अंडर ए कर्स, ही राइट्स नॉट ऑफ लव बट ऑफ लस्ट, ऑफ डिफीट in which nobody loses anything of values, of victories without hope, and worst of all without pity or compassion. ठीक है, his grief his grief on no universal bones, leaving no scars, he writes not of the heart but of the gland. ठीक है, until he learned these things he will write as thought he stood among and watched the end of a man. ठीक है, end of a man कुछ याद आया। ठीक है, the end of a man is untenable because, क्यों भाई, तो I decline to accept the end of a man, भाई क्यों डिक्लाइन कर रहा, यहां से आंसर मिलेगा। it is easy enough to say that man is immoral simple because he will endure, that when the last ding dong of doom
has cleansed and faded from the last worthless rock, hanging tideless in the last red and dying evening, that even then there will still be one more sign, that of his punny, inexhaustible voice still talking. ठीक है, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस। ठीक है, क्यों भाई एक्सेप्ट रिफ्यूज कर रहा है? आई बिलीव मैन विल नॉट मियरली इंड्योर, ही विल प्रिवेल, ही इज इमोर्टल। ठीक है, नॉट बिकॉज ही अलोन अमंग क्रिएचर्स हैज इनएग्जॉस्टिबल वॉइस, बट बिकॉज ही हैज ए, क्यों क्यों वो कह रहा है कि इमोर्टल है? बिकॉज ही हैज ए सोल, ही हैज ए स्पिरिट कैपेबल एंड कंपैशन एंड सेक्रीफाइस, इसकी वजह से बोल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ हमें मिल गया जो है हमारा इसका 4 नंबर का। ठीक है, तो आओ देखते हैं। अनटेनेबल बिकॉज ऑफ इनएग्जिस्टेंस नहीं, इंडोरेंस नहीं, मोरल नहीं, स्पिरिट बॉर्न, ठीक है, ऑफ सॉल। ठीक है, तो ये हमें पांचों का जो है आंसर मिल गया। अगले अगले 5 है, उनको भी हम लोग क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रेमिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल चेंज। ठीक है, क्यों नहीं समझते हैं भाई? तो इस पे हम लोग पहला क्वेश्चन हमारा ये है, पीपल वुड एक्सेप्ट एन इनोवेशन विथ अंडरस्टैंडिंग इफ, हाँ एक्सेप्ट तो करेंगे इनोवेशन को, यदि क्या। ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ये क्या है भाई? इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है विच टू वर्ड्स ऑफ द पैसेज मीन द अपोजिट ऑफ द वर्ड होल। होल का अपोजिट क्या होगा, ये हमें समझना होगा। ठीक है, होल का अपोजिट इसमें पूछा है। ठीक है, तो ये तो बिना उसके बताए भी कि होल जो है कंप्लीट होता है, डायमेंशन जो होता है उसका पार्ट होता है, कंपोनेंट जो होता है उसका एक छोटा छोटा पार्ट होता है, ये अपोजिट हो जाएगा। ये तो ये हम बिना पैसेज पढ़े भी इसको हम कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग है बेसिक। ठीक, और सम ऑफ द आइडियाज, जो उसमें ऑथर पूरा बोलेगा उसका आइडिया क्या है। ठीक है, ये हमें समझना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, नेचर जो है एजुकेशनल चेंजेस का क्या है, एक्सेप्ट एंड इनोवेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, और सम ऑफ द आइडियाज। ठीक है, ये 4, तो नेचर जो है ऑफ एजुकेशनल चेंज, ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलो, पहला कह रहा है इसमें कि पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर रेमिफिकेशन ऑफ मोस्ट एजुकेटेड चेंज। अब भाई ये देखो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट, पहले से ही जो है क्वेश्चन स्टार्ट। क्यों नहीं लोग समझते, यही तो मेन कारण है, पीपल नहीं समझते, यहां तक बोल दिया। दे बिकम इन्वॉल्व इन द चेंज वॉलंटरली। ठीक है, इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। ठीक है, और इनवॉलंटरली, एंड इन आइदर केसेस एक्सपीरियंस एविडेंस अबाउट इट्स मीनिंग, फॉर्म्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, उसमें वो लग जाते हैं। I have implied that there are number of things at stake: change in goal, skill, philosophy or belief, behavioral, subjectivity. These different aspects, ठीक है, are experienced in a diffuse, experience ही नहीं कर पाते अलग अलग aspects को, incoherent manners. Change often is not conceived of being multi-dimensional. ठीक है, तो ये मल्टी डायमेंशनल जो है इसको हम लोग नहीं कंसीव करते। ठीक है, यहाँ पे आके इसका आंसर दे दिया है। ठीक है, आओ क्वेश्चन पे आते हैं भाई। तो कह रहा है नेचर रेमिफिकेशन एजुकेशन चेंज बिकॉज, क्यों, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर ऑफ चेंज। ठीक है, दूसरा है आखिर पीपल वुड एक्सेप्ट एन इनोवेशन विथ अंडरस्टैंडिंग। क्यों भाई, यदि अंडरस्टैंडिंग के साथ जो इनोवेशन को एक्सेप्ट करेंगे, यदि, इफ क्या, देखते हैं आगे। ऑब्जेक्टिवली, इट इज पॉसिबल टू क्लेरिफाई द मीनिंग। ठीक है, अब उसको चेंज को वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इनोवेशन को। ठीक है, ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ एन एजुकेशनल चेंज बाय आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइबिंग इट्स सेपरेट डायमेंशंस। अगर हम उसको डिस्क्राइब करें, ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ दिस डायमेंशन एक्सप्लेन्स ए नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग फिनोमिना इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल चेंज। फॉर एग्जांपल, व्हाई सम पीपल एक्सेप्ट एन इनोवेशन दे डू नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, कुछ कुछ लोग व्हाई सम एस्पेक्ट ऑफ चेंज आर इम्प्लीमेंटेड एंड अदर नॉट, व्हाई स्ट्रेटेजी फॉर चेंज नेग्लेक्ट एंड सर्टेन एसेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ठीक है, इसलिए होता है क्योंकि क्लेरिफाई द मीनिंग। ठीक है, उनकी क्लैरिटी होती है उनके एस्पेक्ट्स में। ठीक है, रियलिटी हिस्ट्री की, रियलिटी इज ऑलवेज डिफाइंड बाय इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, बट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस सोशल फिनोमिना। ठीक है, तो हम सेकंड वाला क्वेश्चन का भी हम यहाँ आंसर कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे एक्सेप्ट एन इनोवेशन बिकॉज देयर इज ए क्लैरिटी रिगार्डिंग इट्स एस्पेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव रियलिटी का मतलब क्या है, ये हमें देखना, देखते हैं। तो constitutional laws, policies, educational changes program which exist outside any individuals, there is also the danger that the objective reality is only the reflection of producers of changes and thus simply a glorified version of their subjective conceptions. ठीक है, तो ये कह रहा है सब्जेक्टिव
कंसेप्शन का ग्लोरीफाइड वर्जन। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, किधर है? हाँ, ऑब्जेक्टिव रियलिटी इन इज ए कलेक्टिव रियलिटी। नहीं भाई, कलेक्टिव रियलिटी तो नहीं, सब्जेक्टिव बोला है। ठीक है, मे बी इन्फ्लुएंस्ड, मे बी वर्ड बोला है। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्टिव थिंकिंग एंड कंसिडरेशन, बिल्कुल ये हो सकता है। और भी दो ऑप्शन पढ़ेंगे। इज द कलेक्टिव तो कहीं नहीं बोला है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव रियलिटी एंड दस दे इंटर रिलेटेड तो कहीं नहीं बोला है। ठीक है, इसलिए इसका बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम थोड़ा सा बचा उसको पढ़ेंगे। वी कैन रिड्यूस दिस प्रॉब्लम बाई फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ पॉइजिंग डबल क्वेश्चंस। What is the existing conception of reality on a given issue followed quickly by say who? किसके लिए? ठीक है, सम ऑफ द आइडियाज बोल रहा है। चेंज जो है सब्जेक्टिव है एंड वारंट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम कंसेप्चुलाइजिंग टू इम्प्लीमेंटेशन, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अगला है सब्जेक्टिव कैन नॉट बी रूल्ड आउट बाय द डिस्क्राइबिंग द मेन डायमेंशंस ऑफ चेंजेस, नहीं, रूल आउट किया जा सकता है उनको जब डायमेंशन कर दोगे तो। इट इज डिफिकल्ट टू कंसेप्चुलाइज द चेंज विथ सेटिस्फाई ऑल सेक्शंस विथ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं जब हमारे थॉट में क्लियरिटी हो। यही हमने क्वेश्चन में हल किया था। चेंजेस हैज टू बी कंसेप्चुलाइज्ड कलेक्टिवली इन इट्स मेनी डायमेंशन, हाँ मल्टी डायमेंशन की बात की गई थी। एंड डेल्ट विथ ऑब्जेक्टिविटी, हाँ थॉट में क्लियरिटी के साथ भी होगा। सम ऑफ द आइडिया जो होगा वो हमारा डी होगा। ठीक है, तो हमने इसका डे 5 जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है आज। और अभी आपको क्या करना है, अभी आपको 61 से लेके 120 तक क्वेश्चंस खुद से पहले पेपर प्रिंट आउट करके खुद से कर लेना है। और फिर जो है नेक्स्ट डे जो है इस पे वीडियो होगा, उसमें आप देखना है कि आप क्या सोच रहे थे, कैसे गलत हुआ। ठीक है, और इसी तरह जो होगा आपका स्कोर बूस्ट होगा। ठीक है, और इसी बहाने आप डेली जो है 60 क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, आखिर देखो सत्ता का खेल आएगा जाएगा, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी। ठीक है, ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। ठीक है, ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती है। और कहीं ना कहीं इसी के आधार पे चैनल आएंगे बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन आपको लाइक किसे करना है, अपनी लाइफ को। ठीक है, आपको शेयर किसे करना है, हैप्पीनेस को। ठीक है, सब्सक्राइब किसे करना है, फैमिली को। ठीक है, इतने साल आपकी फैमिली के साथ रहे, अगर आप अपने फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बना पाए तो फिर आप किसी के सगे नहीं होंगे लाइफ में। ठीक है, फैमिली फर्स्ट से नेशन फर्स्ट की तरफ आपको जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद से कमेंट किसे करना है, कमेंट वहां करना है जहां मंच हो या माइक हो। ठीक है, या जहां लगे आपके बोलने से कुछ चीजें चेंज हो गए। ठीक है, हमेशा जब पढ़ने के लिए किताबें ओपन करनी है तो उसे ओपन विथ स्माइल करना है। ठीक है, मुस्कुराते हुए उस किताबों को ओपन करिए। ठीक है, और उसके साथ ही जो है हम आपको डे 5 पे फिर से मिलते हैं। यहाँ से 61 से 120 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप पीडीएफ ले लें, निकाले प्रिंट आउट, या जैसे भी आप कर रहे हैं, और उसको खुद से सॉल्व करें। ठीक है, तब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो जय हिंद, और यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। ठीक है, ओके।